तो दोस्तों जैसे ही जून का महीना शुरू होता है बहुत सारी सब्जियां लगाने का सीजन भी इसके साथ में शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में जून माह के बाद में हीट वेव जो लू चलती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनका प्रकोप भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि मानसून उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ एक राज्यों को कवर करना शुरू कर देता है। उसके बाद में पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जो नमी वाली हवाएं हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और जो गर्म हवाएं हैं वो हटनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आप किसी भी सब्जी फसल को आसानी से उगा भी सकते हैं उसके बाद में हम, और अच्छा उत्पादन भी उसके बाद में सब्जियों से लिया जा सकता है। कहने का मतलब है 15 जून के बाद में आप किसी भी प्रकार की जो गर्मियों वाली या बरसात वाली जो सब्जियां होती हैं उनको लगा सकते हैं। लू की वजह से या गर्मी की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उन पर कोई फर्क बाद में नहीं पड़ता है। तो अब जून माह में हम बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन उनसे ले सकते हैं, अच्छे मंडी भाव भी उन सब्जियों से लिए जा सकते हैं। बरसात में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं जून माह में अगर उनकी बुआई हो जाती है तो वो सब्जियां सबसे अगेती होती हैं, सबसे ज़्यादा मंडी भाव उन सब्जियों के मिलते हैं। और उसके बाद में यानी कि 15 जून के बाद में करीब 15 से 20 प्रकार की ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप उगा भी सकते हैं आसानी से और उनसे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और भाव भी उनसे काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन आपको कौन सी फसल लगानी है, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके मंडी भाव काफी ज्यादा मिलते हैं लेकिन उनमें खर्चा काफी ज्यादा होता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें भाव भी अच्छे मिल जाते हैं और खर्चा काफी कम होता है हमारा। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके हाईएस्ट मंडी भाव मिलते हैं, करीब 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं और उनमें खर्चा जो होता है हमारा वो एवरेज खर्चा होता है। लेकिन काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। बारिश के सीजन में जब सब्जियां लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हमारे हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनमें खर्चा आपका एवरेज होने वाला है, यानी कि ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। मंडी भाव की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 35-40 रुपए से लेकर 50, 55, 60 रुपए तक के उन सब्जियों से मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन की बात करें तो करीब 300 से लेकर 400 क्विंटल तक ये सब्जियां इस समय लगाने पर आपको उत्पादन देके जा सकती हैं। जबरदस्त मंडी भाव और जोरदार उत्पादन अब इन सब्जियों को लगाकर आप आसानी से ले सकते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जो किसान भाई जून माह में या फिर मई माह के अंतिम सप्ताह तक अगर आप कोई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं और उससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं और कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो जून की गर्मी में भी आसानी से सर्वाइव कर ले और अच्छा उत्पादन आपको दे जाए, तो आप ब्रिंजल फार्मिंग यानी कि बैंगन की खेती इस सीजन में कर सकते हैं। बैंगन की खेती अगर किसान भाई इस सीजन में करते हैं, यानी कि जून माह में भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है अंतिम सप्ताह तक भी, तो आपको एकदम तो इसके हाईएस्ट रेट मिल सकते हैं। करीब 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से आपको इसके मिल सकते हैं। मंडियों में डिमांड में इसकी आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी और इससे उत्पादन भी काफ़ी जोरदार निकाला जा सकता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। देखिए वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि आपको किस टाइप के बैंगन की खेती करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बाकी अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, अच्छी तरह से अपनी फसल को रोग मुक्त रखेंगे, खरपतवार नहीं होने देंगे, ऐसे खेत का अगर आप चुनाव करते हैं जहां पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, उचित जल निकासी की व्यवस्थाएं हो, कहने का मतलब है रोग मुक्त अगर आप अपनी फसल को रखेंगे, समय समय पे फर्टिगेशन करेंगे, तो काफी जोरदार उत्पादन मतलब बैंगन की फसल से निकाला जा सकता है। और ये एक लंबी अवधि की फसल है मिर्ची की तरह, इस वजह से इसका जो उत्पादन है वो काफी जोरदार निकलता है। तो इस समय पे किसान भाई बैंगन की खेती कर सकते हैं। अगर अब आप यानी कि जून माह में बैंगन लगाना चाहते हैं तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं, एकदम सही समय है। ना तो आप इसके लिए अभी अगर आप नर्सरी डालेंगे तो ज़्यादा लेट भी नहीं है, और अगर 10 दिन ठहर के भी अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो भी कोई ज़्यादा लेट नहीं है।
10 दिन ठहर के भी अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो भी आपकी जो नर्सरी है वो जून माह के अंतिम सप्ताह तक जो है प्लांटेशन के लायक हो जाएगी और उसके बाद में लगभग 60-65 दिन में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है जबरदस्त मंडी भाव और जबरदस्त उत्पादन इस फसल से अब लगाने पर आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको किस टाइप की वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको उत्पादन ज्यादा निकालना है तो आपको प्लेन बैंगन की खेती करनी है। जो VNR की 212 वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट से इसको मंगवा सकते हैं। या फिर अगर मंडी भाव ज़्यादा चाहिए, देखिए अलग अलग मंडियों में अलग अलग फलों की डिमांड होती है, तो थोड़ा सा आप अपनी मंडियों का हिसाब किताब जरूर देख लेना। किस टाइप के फल की आपकी मंडियों में ज़्यादा डिमांड है, उस टाइप के फलों की ही आपको जो है खेती करनी चाहिए, तभी आपको ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर देश की मंडियों में जो देसी बैंगन आता है उसके मंडी भाव ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन देसी बैंगन का उत्पादन प्लेन बैंगन के मुकाबले थोड़ा कम निकलता है। इस वजह से आप थोड़ा सा देख लेना, या तो आप थोड़े एरिया में देसी बैंगन लगा सकते हैं और थोड़े एरिया में प्लेन बैंगन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है वैरायटियां जो भी हो आपके क्षेत्रों में चलती हैं उस टाइप की आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। लेकिन अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो इस समय पे बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अच्छे मंडी भाव लिए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, मंडी भाव तो इस समय पे आप जो भी फसलें लगाते हैं उनके अच्छे ही मिलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि इस समय पे आपकी जो फसलें होती हैं वो सबसे अगेती होती हैं बरसात के सीजन के लिहाज से। और बैंगन एक ऐसी फसल है, अगर जून माह में इसका प्लांटेशन हो जाता है तो लगभग आप ये मानिए कि नवंबर दिसंबर तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा। जब तक पाले से, सर्दियों में पाले से ये खराब नहीं होगी तब तक इससे आपको उत्पादन मिलता रहेगा। अगर बुआई से पहले अच्छी मात्रा में आप खाद उर्वरक डालेंगे और रोग बीमारियों से आप अपनी फसल को दूर रखते हैं तो ये भी एक लंबी अवधि की फसल है। इस वजह से इसमें भी आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे। लगाने के बाद में जैसे ही आपकी पहली हार्वेस्टिंग आती है उस समय भी आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में ये मंडी भाव करीब अगस्त सितंबर तक आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। और उसके बाद में जब दिवाली का टाइम आता है, शादी ब्याह के सीजन फिर से शुरू होते हैं, उस समय भी इसके भाव काफी जोरदार देखे जाते हैं। वापस इसकी डिमांड मंडियों में काफी अच्छी खासी हो जाती है और तब तक आपका बैंगन काफी अच्छे से चलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में इसके भाव में गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बाद में टेम्परेचर डाउन होने लगेंगे और जो इन फसलों का जो उत्पादन है वो भी कम होने लगेगा। तो उत्पादन बाद में जाके थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन भाव में सुधार आपको देखने को मिलेगा। सर्दियों में तो और भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। जिस समय पे मतलब आखिरी की 1-2 तुड़ाई होंगी उस समय पे भी आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। उस समय तो 50-60 रुपए तक के मंडी भाव देखे जाते हैं। तो इस समय पे किसान भाई बैंगन की खेती कर सकते हैं। और लगाने से पहले देखिए इसमें आप, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है तो खाद उर्वरक थोड़े अच्छे मात्रा में डालने पड़ेंगे। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालें। 50 kg आप इसमें जो है DAP खाद डालें या TSP डाल सकते हैं आप। उसके बाद में इसमें लगभग 25-30 kg के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा और लगभग 25 kg के आसपास यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगिसाइड आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। जमीन की तैयारियां करते समय ध्यान रखिए, ये एक तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहां पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, जल निकास की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बेड बना के आपको इसकी खेती करनी है। ये खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन करते समय सुनिश्चित कर लें कि ज्यादा मिट्टी में, जिस समय पे आप बेड बना रहे हैं और आखिरी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो मिट्टी में ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी आपकी लड्डू नहीं बनना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसका प्लांटेशन करना है। जून तक अगर आप इसका प्लांटेशन करना चाहते हैं तो फिलहाल 10-5 दिन में आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। और जमीन की तैयारियों के लिए फिलहाल सही मौसम है, सही समय है। धूप अच्छी खासी खिल रही है, टेम्परेचर भी काफी हद तक बढ़े हुए हैं फिलहाल। तो जमीन की तैयारियों के लिए एक गहरी जुताई करें और जमीन को खाली छोड़ दें, ताकि जमीन में पड़ी फंगस और निमातोड़ जैसी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ताकि बाद में जाके जड़ से संबंधित बीमारियां आपको अपनी फसल में कम से कम देखने को मिले। इसलिए गहरी जुताई करें और जमीन को, जब तक आपका प्लांटेशन ना हो उससे 10 दिन पहले आप जमीन की फिर से तैयारियां करें और तब तक के लिए जमीन को खाली छोड़ दें। बाद में जाके बारिश होने के बाद में गोबर की खाद डालनी है। काफी किसान भाई क्या गलती करते हैं, फिलहाल इस टेम्परेचर में, इस धूप में गोबर की खाद डाल देते हैं और उसके बाद में मतलब कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, तो इससे आपकी जो खाद होती है वो खराब हो जाती है। इस टेम्परेचर में आपको खाद नहीं डालनी है, इस मौसम में आपको खाद नहीं डालनी है। जब आप बारिश होने के बाद में, जब प्लांटेशन कर रहे होते हैं उस समय पे आप खाद डालें और उसके बाद में जमीन की तैयारी
तैयारियां आगे जो मैंने आपको बताया है, बाकी के खाद उर्वरक वगैरह डाल के बेड बना के उसके बाद में आप खेती करें। बेड की चौड़ाई, बेड की क्वालिटी, ऊंचाई और चौड़ाई आपको अच्छी रखनी है बरसात के सीजन में, क्योंकि अगर आप अच्छे प्लॉट का चुनाव करते हैं उसके बावजूद भी कई बार हैवी रेन वगैरह हो जाती है तो जल भराव जैसी समस्या आ जाती है। तो बेड की क्वालिटी अच्छी होगी तो जड़ तक पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा, तो इससे फसल में रोग वगैरह या बीमारियां वगैरह आने के जो चांसेज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। बेड की ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट रखें और चौड़ाई करीब 3 फीट रखें। इस तरह से आप बैंगन की खेती बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से करके अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये सब्जी फसल भी आपको रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव देके जा सकती है अगले इस सीजन में। अब लगाने पर अगर जून माह में आप इस फसल को लगा देते हैं और जबरदस्त उत्पादन, सब्जियों में यह भी सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, मतलब जोरदार उत्पादन इस फसल से निकाला जा सकता है। यानी कि किसान भाई इस पूरे जून माह में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और टमाटर की खेती का एक अपना अनुभव मैं आपको बता दूं, कई सालों का इतिहास अगर देखें टमाटर का, टमाटर ने जिस सीजन में जब जब किसान भाइयों को मंडी भाव की वजह से परेशान किया है उसके अगले सीजन में रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिले हैं किसान भाइयों को। फिलहाल बीते सीजन में किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव डाउन मिले हैं, या मतलब बिकने में नहीं आया। कुछ मंडियों में तो ऐसी कंडीशन देखी गई है 4-5 रुपए की जितने के जो भाव है मंडियों में वो देखे गए हैं, और कुछ किसान भाइयों के प्लॉट में मतलब हार्वेस्टिंग ही नहीं हुई, लेबर चार्ज ही नहीं निकल रहा है, इस तरह की कंडीशन बनी है इस बीते सीजन में। तो अब काफ़ी किसान भाई हैं जो टमाटर से तौबा कर लेंगे और टमाटर का प्लांटेशन नहीं करेंगे, या उसकी खेती होगी तो ना के बराबर होगी, काफ़ी कम होगी। और यही हम सब किसान भाइयों की गलती होती है, एक सीज़न में एक फसल डूब जाती है तो उसके बाद में उसको हम लगाना छोड़ देते हैं, और यही गलती काफ़ी किसान भाई करते हैं। नए किसान भाई ज़्यादा करते हैं। नए किसान भाई क्या करते हैं, या तो किसी फसल को लगाते नहीं हैं, और लगाते हैं तो पूरा 4-5 एकड़ में एक ही फसल लगाते हैं। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में बार बार किसान भाइयों से कहने की कोशिश करता हूँ, अगर आप नए हैं तो एक ही फसल के भरोसे आपको कभी नहीं रहना चाहिए, कम से कम 4-5 फसलों का चुनाव करना चाहिए और थोड़े थोड़े एरिया में आपको लगाना चाहिए। लेकिन नए किसान भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक फसल को लगाएंगे और उसको भी 2-3 मतलब बड़ा रकबा फसल का उसका ज़्यादा रखेंगे, और उस वजह से वो मतलब उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। 1% चांस होते हैं प्रॉफिट अच्छा निकलने के, बाकी 99% चांस है कि आपको अच्छा प्रॉफिट इससे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक फसल का कोई भरोसा नहीं। आप चाहे कितना भी सटीक आइडिया लेके चलें, कोई भरोसा नहीं कि ये फसल आपको अच्छे मंडी भाव देके जाएगी या नहीं जाएगी। अभी हम जिन 2 फसलों की बात कर रहे हैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक हम आइडिया लगा के लेके चल सकते हैं कि बीते सालों के कई मतलब मिंग देखा जाए कि इस समय पे लगाने पे मतलब अच्छे खासे मंडी भाव देखे जाते हैं, सीजन में डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। लेकिन क्या पता इसी सीजन में आपके क्षेत्र में इसकी बुआई इतनी ज़्यादा हो जाए, मतलब उस उम्मीद पे मंडी भाव ना रहे। तो ज़रूरी नहीं है, इस वजह से थोड़े एरिया में आप सब्जियों को लगाएं जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, और ज़्यादा एरिया में लगा रहे हैं तो 3-4 फसलों का लगाएं। ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं, अगर आप 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 2-2 एकड़ में कम से कम 5 सब्जियों का आपको चुनाव करना है। यही सब्जियों से अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है, टमाटर की खेती के बारे में हम बात कर रहे थे। टमाटर अब लगाने पर उम्मीद यही है कि अच्छे खासे मंडी भाव आपको देके जा सकता है। उत्पादन की बात करें तो टमाटर एक ऐसी फसल है सब्जियों में कम से कम आप ये मानिए कि 200 क्विंटल से लेकर 500, 600, 700 क्विंटल तक आपको ये उत्पादन देके जा सकता है, अगर अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का हम सिलेक्शन करते हैं, लगाने से पहले अच्छी खाद उर्वरक डालते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन और स्प्रे लेके चलते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। अगर 30 रुपए के मंडी भाव भी किसान भाइयों को टमाटर के मिल जाते हैं तो लखपति बना के जा सकती है एक सीजन में टमाटर की फसल। इतने ज्यादा उत्पादन इसका बैठता है, और किस्मत ने साथ दे दिया, मान लीजिए 50-60 रुपए के मंडी भाव मिल गए तो भाई मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि कितना प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। क्योंकि टमाटर के हाईएस्ट मंडी भाव 150-200 रुपए केजी भी चले जाते हैं कुछ एक सीजन में, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 15, 20, 25, 30 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो एक एवरेज या बढ़िया मुनाफा इससे निकाला जा सकता है। अब अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं जून में, तो फिलहाल जो बैंगन की फसल के मैंने आपको टाइमिंग बताया उसी समय पे आप इसकी नर्सरी जो है इसके साथ में डाल सकते हैं, और जून के आखिरी सप्ताह तक आप इसका
आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। अच्छी मात्रा में बुआई से पहले खाद उर्वरक डालें, जमीन की तैयारी अच्छे से करें। ऐसे प्लॉट का चुनाव आप जरूर करें जहां पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो। बेड की साइज अच्छे रखें, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के, और उसके बाद में 4-4, 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना के उसके बाद में टमाटर की खेती आने वाले सीजन में कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें, देसी सेगमेंट में सबसे अच्छी वैरायटी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और ओवल शेप में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की अंशल वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज की ऋषिका वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजंटा की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, हिम शिखर, हिम सोना, इस टाइप की देसी सेगमेंट में, उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी टमाटर इस समय पे अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप लगाएंगे तो जोरदार प्रॉफिट आपको आने वाले सीजन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।